केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी। 17 खरीफ फसलों के एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया। धान में 100 रुपए की एमएसपी बढ़ाई गई है। हालांकि इस पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और साथ ही राज्य सरकार से मांग की है अब बढ़ी हुई एमएसपी के तहत राज्य सरकार किसानों को राशि दे। लगातार धान के ऊपर हर साल 100 से लेकर 150 रुपया की वृद्धि हो रही है और 400 रुपया की वृद्धि पिछले 4 सालों में मैं देख रहा हूँ हो रहा है। अभी 100 रुपया की वृद्धि, धान का कीमत अब 2040 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है वो 2040 हो गया आज से, और दलहन में 300 रुपया की वृद्धि की गई। ये हर साल सरकार के द्वारा और ख़ास तौर से मोदी जी के आने के बाद किसानों के लिए बहुत सारे। मोदी जी ने जो निर्णय केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है और इसके अंतर्गत में 15 फसलों के जो रेट बढ़ाए गए हैं, उसके अंतर्गत में अब धान का जो मूल्य है जो 1940 था अब 2040 रुपये हो गए हैं। किसानों को 100 रुपये अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अब राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी बड़ी सोच के साथ में किसानों को लाभ दे रहे हैं और उसी प्रकार से राज्य सरकार भी कटौती किए बिना एमएसपी को जोड़ करके राशि का भुगतान किसानों को करेंगे। इधर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस साल छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल 2640 रुपए मिलेंगे। अगले साल तक संभावना है कि किसानों को 2800 रुपए मिलने लगे। किसानों की खुशी में सबकी खुशी है। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर एमएसपी बढ़ाई गई है। तो धान में यदि 100 रुपये बढ़ा है तो समझ लो अगले साल किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 रुपये मिलेगा। 2640 और 2660 रुपया। मैं पहले ही बोला था यदि 100 रुपये बढ़ाता तो 2640 रुपये मिलेगा और अगले साल कहीं 150 हो गया तो चुनाव साल में फिर हमारा 2800 तक जाएगा। अरहर का 6600 रुपये बढ़ाया। धान के एमएसपी और बढ़ाना चाहिए था क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है तो उसके हिसाब से एमएसपी और बढ़ना चाहिए। देखिए, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी धान पे 100 रुपया एमएसपी बढ़ाया है जो ऊंट के मुंह में जी रहा है। देखिए, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉलीपॉप दिखाने का, देने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या इस 100 रुपया से किसानों की आय दोगुनी होगी? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। देश भर में सबसे ज्यादा धान का मूल्य 2500 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। वहीं केंद्र के एमएसपी बढ़ाने से अब 2640 रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी इन सब के बीच किसानों को इससे कितना फायदा होता है। क्या किसानों की आय इससे दोगुनी हो पाएगी? कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत फिर से सुनाई पड़ेगी। आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने एमएसपी की घोषणा की है, छत्तीसगढ़ की उम्मीदों के अनुरूप ही नहीं, आसपास भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिस किसान कर्ज माफी और किसानी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने में कामयाब रही है, अब वह मुद्दा फिर से गरमाएगा। यह तो जगजाहिर हो चुका है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के मुद्दे पर बड़े राजनेता के तौर पर हालिया के दिनों में सियासत में उभरे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने जिस तरह से एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की है, वह किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़ में स्वीकार्य नहीं होगा। लिहाजा आरोप प्रत्यारोप और किसानों के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम सुनाई पड़ सकता है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। किसान छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र बिंदु पर तब भी था जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ और तब भी होगा जब 2023 में सत्ता का संग्राम शुरू होगा। हालांकि बीजेपी जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर कई जगहों पर मात खाई थी, उम्मीद यही थी कि किसानों के मुद्दे पर तो कम से कम केंद्र सरकार फूंक फूंक कर कदम रखेगी। अब आज के समर्थन मूल्य के ऐलान के बाद साफ हो गया है कि केंद्र सरकार अपनी रणनीति अपने हिसाब से ही तय कर रही है। लिहाजा सियासत में नफा नुकसान की परवाह किए बगैर आज की घोषणा क्या बीजेपी को आने वाले दिनों में नई चुनौतियों से घेरेगी या फिर 2023 के लिए मोदी सरकार ने कुछ ब्रह्मास्त्र छुपा कर रखे हैं? इन्हीं सवालों के साथ हम आज की बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं।
मेरे साथ डॉक्टर लखन चौधरी हैं, कृषि विशेषज्ञ तौर पे हमसे बातचीत करेंगे। नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता मैं उनका। मेरे साथ मुकेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता मैं उनका। सबसे पहले तो मैं लखन जी के पास ही चलता हूँ। लखन जी, छत्तीसगढ़ में 2640 रुपये अब मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में तो बाकी राज्यों से बेहतर ही स्थिति है। ग्लोबल तरीके पर अगर मैं समझना चाहूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बाकी जगहों से, क्या वाकई में 100 रुपये एमएसपी बढ़ाने से किसान खुशहाल होंगे? क्या वाकई में किसानों की आय दुगनी होगी? मैं सिलसिलेवार आपसे समझना चाहता हूं कि कितना, अगर एक किसान अगर धान उपजाता है जो उसे प्रति क्विंटल मिलने की बात की जा रही 2040 रुपए, उसका खुद का खर्च कितना आ जाता है इसमें? क्या उसको तैयारी करनी पड़ती है? शॉर्ट में समझाएंगे ताकि समझ में तो आए कि 2040 रुपए में उसका होगा क्या। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने रीओपनिंग स्टेटमेंट दिया। देखिए, आज सरकार ने जो 100 रुपये बढ़ाया है वो खरीफ सीजन 2022-23 के लिए है, जो आगामी नवंबर दिसंबर में जो धान की फसल आएगी उसके लिए लागू होगा। आदित्य जी, देखिए, बड़ी विडंबना कहें या दुर्भाग्यपूर्ण बात कहा जाए कि सरकार जो है खेती किसानी को गंभीरता से अभी भी नहीं ले रही है। देखिए, 1940 को बढ़ाकर 100 रुपया बढ़ाकर जो है 5% बढ़ा है, 2040 कर दिया गया है। लेकिन देखिए कि इनपुट कास्ट जो होती है, महंगाई की दर, अभी इनपुट कास्ट के पहले मैं आपको महंगाई की दर बता दूं कि अभी महंगाई की दर जो है 7-8% चल रही है। होलसेल प्राइस जो है वो 13-14% चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि इस महंगाई के दौर में, जहां पर खाद से लेके लेबर और बीज, रासायनिक उर्वरक से लेके तमाम चीजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ऐसे परिस्थिति में 5% की जो बढ़ोतरी हुई है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। देखिए, मैं राजनीतिक इसका मकसद है, मुझे लगता है कि मोदी जी आने वाले जो चुनाव है कई राज्यों में, अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश तरफ गेहूं के मूल्य को लेकर भी घमासान मचा था, किसान आंदोलन 1 साल से चला ही था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसानों का जो असंतोष है, किसानों का जो गुस्सा है, थोड़ा बहुत कम हो। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की तो हम बात ही छोड़ देते हैं कि छत्तीसगढ़ में 100 रुपए का तो कहीं कोई मूल्य नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी जहां पर 2500 नहीं मिल रहा है वहां पर भी इसका कोई मतलब नहीं है 100 रुपए बढ़ाने का। महंगाई से यदि आप तुलना करते हैं, चाहे वो होलसेल जो है थोक महंगाई दर है या रिटेल महंगाई दर है, खुदरा महंगाई दर, उससे भी कहीं पर भी ये किसी भी तरह से फिट नहीं बैठता। और मुझे लगता है कि सरकार, देखिए, एक से एक एजेंडा बदल रही है। पहले 2022 में किसानों की दोगुनी आमदनी का एजेंडा आया था, लेकिन वो एजेंडा भी अब गायब हो गया। तो कहने का तात्पर्य, अब बात हम करते हैं कि इनपुट कास्ट की, लेबर से लेके बीज, खाद, रासायनिक चीजों की, सबकी जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं वो तो 2500 से ऊपर बैठता है। 2500-3000 के बीच में कास्टिंग आ रही है। ऐसे परिस्थिति में आप 100 रुपए बढ़ाकर वाहवाही लेना चाहेंगे तो मुझे तो कहीं से भी ये नहीं लिखता, ये केवल राजनीतिक एक एजेंडा भर लगता है। मुकेश जी, कहते हैं कि दूध जुला हुआ जो आदमी होता है वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। 2018 का चुनाव तो किसानों के मुद्दे पर ही आप हारे थे। आपके नेताओं ने एक्सेप्ट भी किया था कि किसानों को अगर हम बोनस दे देते और जो एमएसपी अगर वो बढ़ जाता तो शायद इतनी बुरी हार नहीं होती हमारी। 4 किश्तों में सरकार दे तो रही है पैसा, चाहे जिस जैसे भी दे रही हो, 4 किश्तों में किसानों के पास पैसा जा रहा है। केंद्र सरकार को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपकी किसान छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा है, इसी के चलते आपकी सरकार गई थी 90 विधानसभा में, केवल 14 सीट अब आपके पास है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से सत्ता में काबिज रही, ये किसान के मुद्दे पर इतनी बुरी हार, 15 साल में 15 सीटों पर आप समेट गए थे, अब 14 में आप बैठे हुए हैं। क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं? 100 रुपए बढ़ाकर आप ये मानते हैं किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? मुकेश जी, यही स्थिति में आप 2023 में चुनाव पे जा पाएंगे? सबसे पहली बात तो ये सुनिए, आपकी एमएसपी में कितना वृद्धि कब हुआ, किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आने के पश्चात कितने बार एमएसपी में वृद्धि हुई है, इसको आप देखिए। आप बता रहे हैं 2018 में, अब 2018 का निकाल लीजिए, कितना था धान का समर्थन मूल्य, कितना था? सत्ता में आने के लिए एमएसपी बढ़ाना और किसानों के हितों को ध्यान में रख के एमएसपी बढ़ाना, दोनों में फर्क है। अभी कोई चुनाव नहीं है। आदित्य जी, आपको बता दूं, पिछले दिनों 5 विधानसभा, अलग अलग विधानसभा में चुनाव हुए हैं। बहुलता किसानों की थी और समर्थन भी किसानों का मिला।
भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हासिल हुई, तो कहीं ना कहीं आय दुगनी हो जाएगी। मुकेश जी, किसने कहा था? मुकेश जी, कहा किसने था कि किसानों की आय हम 2022 में दुगनी कर देंगे? आय दुगुनी करनी किसने कहा था? इस संकल्प के साथ केंद्र सरकार लगातार चल रही है। उनके लागत मूल्य से 50% उनको फायदा मिले, इस बात की भी चिंता केंद्र सरकार को है। आज यदि 17 उत्पादों पे एमएसपी बढ़ता है तो निश्चित रूप से अभी कोई चुनाव को दृष्टि में रख के किया गया निर्णय नहीं है। केंद्र सरकार हमेशा से इस भारत के कृषि प्रधान देश को जानती है। हमको मालूम है कि ये कृषि प्रधान देश है और किसानों को गंभीरता से लेना पड़ेगा और लिया जा रहा है। लगातार एमएसपी में वृद्धि इसी दिशा में काम है। नितिन जी भी बस बैठे। नितिन जी, बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया कांग्रेस को, 100 रुपए केवल एमएसपी में वृद्धि हुई। अब क्या फिर से वही पत्र लिखेंगे? पत्र का जवाब तो आपका आता नहीं, आप पत्र भेजते रहते हैं, केंद्र सरकार शायद उस पत्र को देखती भी नहीं है। सड़क की लड़ाई लड़ेंगे या फिर इसी तरह कदम आगे बढ़ेगा? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। किसान छत्तीसगढ़ की सत्ता का केंद्र बिंदु आज से नहीं हमेशा से रहा है, और 2018 में बड़ी जीत का सबसे बड़ा कारण था आपने जो 2500 रुपए डिक्लेयर किया था। अब केवल 100 रुपए बढ़े एमएसपी में, ऐसा नहीं लगता बड़ा मुद्दा है, किसानों के बीच में जाना चाहिए? देखिए, 2700 रुपए का तो मांग पत्र राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य के लिए केंद्र सरकार को भेजा था, पर 2040 किया। ऊंट के मुंह में जीरे की जो बात थी, तो जीरे से भी कोई छोटा यदि कोई हो, राई होती है, शायद सरसों होती है, उसके बराबर भी नहीं हुआ। देखिए, 2500 किया मुद्दा, ये सरकार ही किसानों की है। ये यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं किसान पुत्र हैं। किसानों की स्थिति को जो वो समझते हैं वो कोई नहीं समझता। पूरा देश जो है, पूरे देश में आज यदि हम देखें तो धान का सर्वाधिक मूल्य जो मिलता है छत्तीसगढ़ में मिलता है। इन्होंने ही कहा था, भाई हमने तो नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को यदि लागू किया जाए तो धान का मूल्य तो लगभग 2800 रुपये होना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील है। 100 रुपये केंद्र सरकार ने बढ़ाया तो इनके नेता बाहियां चढ़ाकर शुरू हो गए कि क्या भूपेश बघेल, क्या प्रदेश की सरकार जो है वो क्या ज्यादा मूल्य देगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी डिक्लेयर कर दिया कि इस साल 2640 रुपये किसानों को मिलेंगे और संभवतः अगले साल 2800 रुपये मिलेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश और धान यहाँ की मुख्य फसल है, तो बिल्कुल किसानों के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं। दोगलेबाजी ये कर रहे हैं। महंगाई की, जैसी कि अभी बता रहे थे भाई साहब की महंगाई की दरें, अरे मैंने बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए, यदि भाषण सुन रहा था मैं, आपका प्रवचन में सुन रहा था, तब कुछ नहीं बोला मैंने। ये टीवी में लोग देख रहे हैं, ये आपकी दोगलेबाजी को देख रहे हैं कि किस प्रदेश के किसानों के साथ 2500 रुपए हम दे रहे हैं। बीच में 200 अड़ंगे इन्होंने लगाने की कोशिश की। कभी बारदाने के नाम से हमें परेशान किया गया, कभी खाद के नाम से। बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, कृषि यंत्र, बढ़ती महंगाई की वजह से खेती किसानी की कॉस्टिंग में भी फर्क आया। 100 रुपए वृद्धि, ये क्या कोई मजाक हो रहा है? मेरे साथ मौजूद लखन जी, 2022 में किसानों की आय दुगनी का वादा, ये सरकार चूंकि कांग्रेस की, इसलिए मैं उस पर भी सवाल खड़े करता हूं। बीच में बात, शिकायत भी बड़ी गंभीर आई थी, खाद किस प्रकार की किसानों को मिल रही थी और मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको यही खाद यूज करना है। अगर किसानों की सरकार है तो ये बात पे भी ध्यान देना आपको जरूरी है, क्योंकि जो खाद जाएगी उसी हिसाब से उर्वरक, उसी हिसाब से फसल पैदा होगी। उसमें भी दिक्कत का हर जगह पर हमने देखा, खासतौर से सरगुजा संभाग में काफी दिक्कतें आई थी खाद को लेकर। अब जब 100 रुपए एमएसपी बढ़ा है, मतलब अब ये 2640 रुपए के आसपास मिलेगा, और ये एमएसपी हर साल अगर हम बात करें, डेटा अगर देखें तो लगभग 100 रुपए हर साल वृद्धि हो रही है। 2018 से लेकर अभी तक हम देखें तो लगभग 100 रुपए की हर साल वृद्धि कर रही है। हो सकता है अगले साल ये 2140 हो जाए, और वो डिफरेंस जो है वो राज्य सरकार का हर बार कम होते जा रहा है। राज्य सरकार जब 1840 था, 1800 के आसपास, तब आपको याद है 2500 की घोषणा की थी। अब जो है एमएसपी 100 रुपए बढ़ा, मतलब 5 साल में 500 रुपए एमएसपी बढ़ गया। मतलब ये कम से कम 3000 रुपए अब राज्य सरकार को करना चाहिए, लेकिन उस तरफ से राज्य सरकार का कोई बयान अब तक नहीं आ रहा है। राज्य सरकार जो पैसा देती है वो तो लगातार कम होते जा रहा है। क्या इस विषय पर भी राज्य सरकार को सोचना चाहिए लखन जी? बिल्कुल सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि देखिए, अगले साल जो चुनाव होगा उसमें बिल्कुल सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, इसमें कोई न कोई पॉजिटिव जो है डिक्लेरेशन करेगी, मुझे लगता है। आदित्य जी, आप बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से कि जो अंतर है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को इस तरह से समझें कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है बाकी चीज़ों में भी। ठीक है कि सरकार के रिसोर्स कम है, छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर भी
कर्ज लेकर, देखिए आज छत्तीसगढ़ सरकार जब भाजपा से सत्ता संभाली थी तो लगभग 42-45 हजार करोड़ का कर्ज था, लाख करोड़ का। आज वो डबल हो चुका है और सारे जो कर्ज ले रही है आरबीआई से, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खर्च कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर, खेती किसानी के मुद्दे पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर तो छत्तीसगढ़ सरकार को हम घेर नहीं सकते। इसमें भले ही ये अंतर कम होते जा रहा है, लेकिन महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसमें किसानों के लिए राहत की बात ही है। महत्वपूर्ण बात यह है आदित्य जी कि इसमें केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि साल भर किसानों ने आंदोलन किया, सरकार ने आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिया, उसके बावजूद खेती किसानी के प्रति जो केंद्र सरकार का रवैया है वो बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है। आप देखिए दूसरे खाने पीने की और तमाम जो व्यापारिक चीजें हैं उनमें किस तरह से महंगाई बढ़ी है। कई चीजों में तो 35-40% तक महंगाई बढ़ी है और उस स्थिति में आप जो है 5% का जो बढ़ा रहे हैं, ठीक है आप बढ़ा रहे हैं हर साल, लेकिन ये कोई पर्याप्त नहीं है और इससे असंतोष किसानों का कम होने वाला नहीं। आपके घर के बजट भी आपकी धर्मपत्नी बनाती होंगी, सब्जियां भी आप लाते होंगे, अनाज भी आप लाते होंगे। महंगाई बढ़ी इस बात से आप भी इंकार नहीं कर सकते। और निश्चित तौर पर देखिए 102 रुपए पेट्रोल अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मिल रहा है। डीजल की कीमतें भी आपने देखी, रसोई गैस भी कहां पर पहुंच रहा है, ये सब हम जानते हैं। सब्जी टमाटर जैसा जो है, जो हम 1 रुपए 2 रुपए में खरीदते थे, आज 60 रुपए 65 रुपए सिर्फ टमाटर मिल रहे हैं। ये मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। क्या महंगाई बढ़ने के बाद भी केवल 100 रुपए पर्याप्त आप मानते हैं क्या मुकेश जी? भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या 100 रुपए पर्याप्त है एमएसपी के लिए? देखिए आदित्य जी, सबसे पहली बात तो चौधरी जी जब बता रहे थे कि हो सकता अगले साल सत्ता में आने के लिए चुनाव को दृष्टि से अगले साल कुछ करे, तो कोई भी केंद्र सरकार का निर्णय इस चीज को दृष्टि में रख के निर्णय नहीं होता है। और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगातार एमएसपी में वृद्धि किया है, मैं आपको फिर बोलता हूं कि पहले ये आप 70 सालों में रिकॉर्ड निकाल लें कि कितने बार और कितना एमएसपी बढ़ा है। तो यदि अरे महंगाई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, आप सुन लो, अरे आपको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुन लो मेरी बात, सुन लो, उत्तर ले लो, आप मेरे से उत्तर ले लो, बताइए अरे आप उत्तर ले लो, आप सुन लो मेरी बात को। कहीं ना कहीं फिर आपके पास मुद्दा नहीं है, आपको बेदखल कर दिया। आप तो संभलिए, अरे सोचिए किसानों के बारे में। सुन लीजिए, किसानों के हितैषी किसको बोलते हैं? इसी 15 साल के अंदर में इसी प्रदेश में यदि किसानों के हितैषी कोई सरकार थी, ठीक है 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, आपको अवसर मिला, लेकिन आपने उस अवसर में लोगों के साथ में, किसानों के साथ में सिवाय कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है आपने। आप और सुन लो, और सुन लो, थोड़ा संयम, थोड़ा संयम और सुन लो, और सुन लो। आप सुन लीजिए, 17 एक मिनट आदित्य जी, 17 उत्पादों का एमएसपी बढ़ा है। अरे तो ऐसा नहीं किया आपने, धान तो छोड़ देखिए महंगाई किस स्तर पर बढ़ रही है, महंगाई किस स्तर पर पहुंच चुकी है, उस स्तर पर खत्म करिए जल्दी। महंगाई की बात कर रहा हूँ, महंगाई की बात कर रहा हूँ, महंगाई की बात कर रहा हूँ आपको। आप सुन लो मुकेश जी सुनिए मेरी बात। महंगाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, मुकेश जी सुनिए, भारत के अंदर में सस्ता यदि भारत देश की आर्थिक नितिन जी सुन लेते हैं। नितिन जी, पेट्रोल में आपके पास डाटा ही नहीं है बोलने के लिए, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। मुकेश जी मुझे बहुत अच्छे से याद है 2018 का जब घोषणा, मुकेश जी सुन लीजिए पहले मेरी बात। मुकेश जी ऐसे आपस में लड़ने से कोई बात नहीं होगी कि ना किसी को समझ में आएगा। आप दोनों अपनी आवाज इतनी तेज रखेंगे तो जनता सुन नहीं पाएगी। आप लोग अपनी अपनी जवाबदेही पार्टी के हैं, आप लोग इस तरह से अगर बात करेंगे तो जनता को समझ में नहीं आएगा कि आप लोग अपनी अपनी पार्टी का क्या पक्ष रखना चाहते हैं। मुकेश जी मेरा सवाल यह था, 2018 का जब विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र आप लोग तैयार कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उसमें साफ तौर पर यह डिमांड आप लोग की तरफ से थी
कि 2 साल का बोनस दिया जाना चाहिए। आपकी तरफ से डिमांड थी कि जो रुका हुआ बोनस है वो दिया जाए, साथ में किसानों के लिए जो बेहतर अपन स्थिति कर सके 2018 के घोषणा पत्र में वो शामिल होना चाहिए था। ये यहां के नेताओं ने आपके बनाया था, लेकिन जब केंद्र में वो घोषणा पत्र जाता है तो वो कैंसिल कर दिया गया था और ये हार का सबसे बड़ा कारण बना था। आप भी जानते हैं कि सत्ता के केंद्र में केवल किसान है। 80% आबादी छत्तीसगढ़ की आज भी खेती किसानी करती है और किसानों से हटकर जहां आप जाएंगे नुकसान आपको मिलेगा। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी अलग बात है, इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी मुकेश जी कि 15 सीटों पर आप सिमट जाएं। आपको भी ये पता होना चाहिए कि किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दे पर आप जो तरीके से आना चाहिए था, घोषणा पत्र आना चाहिए था, आपके नेताओं को बोलना चाहिए था, वो सब में आपने कहीं ना कहीं लेक किया और वही लेकुना था जो इतना बड़ी आपकी हार हुई। मैं सिर्फ यही आपसे बात करना चाहता हूं, क्या 2023 के लिए आप नहीं समझते कि किसान बड़ा मुद्दा है, किसानों के लिए सोचना आज से जरूरी है आपके लिए? मुकेश जी। किसान आदित्य जी, किसानों को हम कभी भी चुनावी मुद्दा या वोट लेने का माध्यम नहीं मानते हैं, पहली बात। दूसरी बार मैं आपको बताऊं कि इसी प्रदेश के अंदर में 40,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय ही 1,20,000 मीट्रिक टन यदि उत्पादन बढ़ा तो निश्चित रूप से रकबा बढ़ा, सिंचाई का माध्यम बढ़ा। तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं किसानों के प्रति गंभीरता। फर्जी बात करने का आदत आप लोगों को होगा। मैं डाटा के साथ बात करता हूं, आप निकालिए डाटा और मैं आपको बताऊं, हम तो 17 अलग अलग उत्पादों पे दे रहे हैं ना। आप धान को छोड़ के और कौन कौन से उत्पादों के अंदर में एमएसपी दिए हैं? 9,000 रुपया डिफरेंस, 9,000 डिफरेंस किसको दिया है? एक आदमी का नाम बताओ, एक किसान का नाम बताओ। प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आप 9,000 एक किसान का नाम बताओ। आप मेरे को एक किसान का नाम जिसको मेरा सवाल आपसे ये था। मुकेश जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। अपनी तैयारी रखो यार। मुकेश जी, धान की बात कर मुकेश जी, बाकी उत्पादों में आप क्या कर रहे हो बताओ? मुकेश जी किसको दिए हैं बताओ? ठीक, नितिन जी मेरा सवाल एकदम बहुत साफ ये है कि जब हम 1940 की बात करी थी, 1740 के आसपास था, तब आप लोगों ने 2500 की बात की। अब जो है 2140 के आसपास जो है 2040 अभी हो गया, अगले साल हो सकता है 2140 या फिर 2200 के आसपास हो जाए। वो जो डिफरेंस था वो धीरे धीरे राज्य सरकार का कम होते जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि वो डिफरेंस अगर जो पहले दिन से आपने शुरू किया था 2018 से, उस पर अगर जाते तो अगले साल किसानों को हर हालत में 3,000 रुपए देने की स्थिति में आप होते? उस पर बात नहीं होनी चाहिए नितिन जी? देखिए जो भी चीजें होंगी ये सरकार ही, जैसा कि मैंने कहा आदित्य जी, आप काफी सीनियर हैं, आप बहुत अच्छे से यहाँ पर आपने किसानों की स्थितियों को, परिस्थितियों को देखा और आपने जैसा कहा कि इस प्रदेश में 80% लोगों का जीवन यापन ही खेती बाड़ी की वजह से, खेती किसानी से ही होता है। तो जो किसानों की सरकार है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं, तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए बेहतर क्या किया जा सकता है इस दिशा में ही हम काम करेंगे। हमने सरकार बनते ही पहला वादा पूरा किया, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, सस्ती दरों पर बिजली, बहुत से मतलब कृषि यंत्रों को फ्री में देना, सोलर पंप, बहुत सारी ऐसी किसानों के हितों के लिए योजनाएं चल रही हैं और सरकार किसानों की, और निश्चित तौर पर आगे और बेहतर हम करेंगे। पर बात यहां ये आती है कि झूठ बोलकर, जुमला करके जो लोगों ने सत्ता हासिल की कि हम ये करेंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे, आज क्या स्थिति है आप देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी के केंद्र में शुरू से ही किसान रहा है और साफ तौर पर कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति की सत्ता की चाबी किसानों से होकर जाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी को भी समझना पड़ेगा, 2018 बीत चुका है, 2023 नजदीक है। किसानों के ऊपर जितना अधिक पार्टी ध्यान देगी और किसानों के हित पर जितनी भी लड़ाइयां सड़क से लेकर सदन तक की भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, उतनी बेहतर स्थिति में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। कांग्रेस के लिए भी 2018 सत्ता की चाबी किसानों ने सौंपी थी। कांग्रेस कितना बेहतर तरीके से 2023 में किसानों के लिए सोच पाएगी? 2023 के संघर्ष और 2023 के विधानसभा की चाबी, या सीधे तौर पर यह कहें कि सत्ता अगर कोई दिलाता है छत्तीसगढ़ में तो वो केवल और केवल किसान होता है। तो फिलहाल आज की चर्चा में आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।